हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में B2P रीचेक फॉर्म 2025 के बारे में कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, पेमेंट कैसे करना है। पूरा मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले जो भी बच्चे रीचेक का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं उनके लिए 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहली चीज है कि जैसे ही आपका वेबसाइट शुरू में ओपन होता है तो उसमें टेक्निकल ग्लिच देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शुरू में ही जैसे वेबसाइट ओपन होती है आपको जाकर के वेबसाइट से जाकर के रजिस्ट्रेशन नहीं कर लेना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट कभी-कभी नहीं आते हैं, कभी-कभी टेक्निकल ग्लिच देखने को मिलता है। कभी-कभी आप सबमिट कर देंगे, कई सब्जेक्ट आपके कहिए कि ऑटोमेटिक वहां पे कहिए कि टिक हो जाते हैं, कभी-कभी दूसरा सब्जेक्ट टिक हो जाता है और ऑटोमेटिकली आपका सबमिट पे क्लिक हो जाता है। तो शुरू में आपको जब टेक्निकल ग्लिच रहेंगे तो मैं आपको जब तक इन्फॉर्मेशन ना दूं, जब तक टेलीग्राम पे मैसेज ना करूं, तब तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे उनको मालूम होगा। पिछली बार की बात करें, बहुत सारे बच्चों के सामने ऐसी समस्या आई थी कि कुछ सब्जेक्ट वगैरह नहीं आ रहे थे। बाद में कहिए कि 3-4 घंटे बाद वो सब्जेक्ट जाकर के शो होने स्टार्ट हुए। तो इस तरीके से शुरू में आपको टेक्निकल ग्लिच देखने को मिलेंगे, तो शुरू में आपको फॉर्म को नहीं फिलअप करना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आराम से आपको सब्जेक्ट को चूज करना है। बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी जल्दीबाजी में कर लिए इधर-उधर दूसरा सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं और उसके बाद से एक बार आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे, उसके बाद से आपको एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस चीज का आपको विशेष ख्याल रखना है। मान लीजिए किसी बच्चे को 4 सब्जेक्ट में या फिर 3 सब्जेक्ट में रीचेक कराना है, तो वो क्या करेगा, अपना सब्जेक्ट लिख लेगा। उसके बाद से जब भी वो फॉर्म को फिलअप करेगा, आराम से सब्जेक्ट को चूज करेगा। अगर थोड़ा भी वो अप डाउन कर लेता है, दूसरा चूज करके सबमिट कर देता है, तो उसका दोबारा एडिट नहीं होगा। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे मान लीजिए कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, फॉर्म को फिलअप कर लिया, सब्जेक्ट चूज कर लिया कि हाँ मुझे 2 सब्जेक्ट में रीचेक करना था, 2 सब्जेक्ट आपने क्या कर लिया, चूज कर लिया। उसके 24 प्लस घंटे बाद ही जाकर के आपको दूसरा स्टेप अर्थात पेमेंट करना है। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। अब बच्चे क्या करते हैं, जो कल के थोड़े से एडवांस टाइप के बच्चे होते हैं, वो कहते हैं कि सर मेरा तो ओपन हो गया है, 20 घंटे में ही, 15 घंटे में ही जाकर के पेमेंट करने लगते हैं। पैसा कट जाता है और पता ये चलता है कि वहां पे उनका कलिए की फी वहां पे रिसीव ही नहीं हो पाया है, फी वहां पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो इस केस में उनका बैंक से पैसा कट जाता है और वहां पे उनका सक्सेसफुल नहीं होता है। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, लापरवाही आपको नहीं करनी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी मेंशन है कि हाँ पहला स्टेप कीजिए, उसके 24 घंटे बाद ही, 24 घंटे मतलब 24 प्लस घंटे बाद ही आप दूसरे स्टेप की ओर जाइए अर्थात फी पेमेंट की ओर जाइए। और उसके 24 प्लस घंटे बाद ही आप रसीद, जो फाइनल रसीद मिलती है, डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है, उसकी ओर जाइए। तो इससे पहले आप बोर्ड ने जो निर्देश आपको दिया है, इससे पहले बार-बार जाकर के आप ट्राई करते हैं या फिर कहिए कि पेमेंट करने की कोशिश करते हैं, कोई समस्या आ जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। और चौथी चीज है कि डिटेल्स वगैरह देखिए, बहुत सारे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे मान लीजिए कि किसी बच्चे का किसी से थोड़ा बहुत जलन है, तो वो क्या करेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ उसके पास है, इनरोलमेंट नंबर है, हो सकता है कि आपके क्लास में पढ़ता होगा या फिर कोई और कहीं और का होगा, कहीं और से उसको मिल गया हो। तो वो क्या करेगा, जाकर के B2P की साइट से आपका वहां पे, मान लीजिए कि आपको एक सब्जेक्ट में रीचेक कराना था, उसने जाकर के आपका डेट ऑफ बर्थ पा लिया है उसने और इनरोलमेंट नंबर पा लिया है। तो वो क्या करेगा, जाकर के आपका वहां पे पांचों सब्जेक्ट सिलेक्ट करके या फिर दूसरा सब्जेक्ट सिलेक्ट करके उसको सबमिट कर देगा। भाई बोर्ड को तो यही लगेगा कि हाँ आपने फॉर्म को फिलअप कर लिया है, आपने सबमिट कर दिया है और दूसरा कोई जाकर के आपका कहिए कि वहां पे फॉर्म सबमिट कर देता है। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि ऐसे ही कहिए कि अब चूंकि बच्चे तो ऐसे ही परेशान होते हैं, बैक वगैरह लगी रहती है, टेंशन रहती है, ऊपर से आप ये करिए कि चीज उनके साथ कर देंगे कि हाँ उसको एक सब्जेक्ट में रीचेक कराना था, आपने 4-5 सब्जेक्ट जाकर के चूज करके उसका सबमिट कर दिया, उसका डेट ऑफ बर्थ और इनरोलमेंट नंबर आपके पास था, तो इस केस में वो बच्चा फंस जाएगा, उसकी परेशानी और बढ़ जाएगी। तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि ऐसा काम आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो भी आपके कई दोस्तों से मतलब कभी कभी किसी का लगाव थोड़ा सा नहीं होता है, तो वो भी जाकर के कहिए कि क्रोधित होकर के इस तरीके के कदम वगैरह उठा लेते हैं, जिससे आगे चल के बच्चों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके की चीजें आप नहीं करेंगे। और आपसे भी अनुरोध है कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ और इनरोलमेंट नंबर वगैरह किसी ज्यादा जगह मतलब शेयर वगैरह नहीं करेंगे, ना ही किसी को बताएंगे कि हाँ ऐसी स्थिति आपको देखने को, जैसे बहुत सारे बच्चे ग्रुप्स वगैरह में भेजते रहते हैं। हालांकि ग्रुप्स वाले बच्चे तो नहीं करेंगे जो आपके साथी संबंधी है, लेकिन कुछ बच्चे उसमें होते हैं ऐसे जो इस तरीके के करिए की हरकत, पिछली बार भी बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि सर मेरा ये हो गया है, हमने तो कुछ फिलअप ही नहीं किया है, पता नहीं किसने जाकर के सबमिट कर दिया है, हम परेशानी में सर क्या करें। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। और एक और जो पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी पास हो गए हैं बच्चे, ठीक है, मान लीजिए कि कोई बच्चा है किसी सब्जेक्ट में, उसको वो पास तो हो गया उस सब्जेक्ट में, लेकिन उसको लगता है कि कम नंबर आया है, मेरा तो 22 ही नंबर आया है, मेरा आना चाहिए था 35 नंबर।
तो इस केस में उसको रीचेक वगैरह कराने की जरूरत नहीं है। अगर वो रीचेक कराता है तो हो सकता है भाई उसके अंदर तो कॉन्फिडेंस है, लेकिन पता नहीं उसने सही लिखा है, उसको उसको लगता है कि सही लिखा है, लेकिन पता नहीं कि जांच कर रहे हैं टीचर, उसको लगे कि नहीं ये सही नहीं लिखा है, ये तो ऐसे होना चाहिए था। तो इस केस में हो सकता है कि वो आपका 22 से कम करके और आपका नंबर कम कर दे। तो इस केस में हो सकता है कि आपकी बैक वगैरह लग जाए। तो जो बच्चे पास हो गए हैं और खास करके जो स्पेशल बैक वाले बच्चे हैं, मान लीजिए उसने 50 में 50 नंबर लायक लिखा है, लेकिन अगर वो पास हो गया है तो उसके बाद से आपको रीचेक वगैरह, अर्थात जो भी बच्चा करिए कि किसी सब्जेक्ट में पास हो गया है तो नंबर के लिए कि हाँ मेरे नंबर और ज्यादा आने चाहिए थे, इसके लिए रीचेक वो नहीं कराए। हाँ, अगर आप एकदम फुल्ली कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैंने 50 में करिए कि जैसे मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट हो गया, मैंने 50 में करिए कि 48 45 ऐसे करके आया था और मेरा नंबर आया है 21 आया है 22 आया है, तो इस केस में आप एकदम फुल कॉन्फिडेंस में है, तब आप रीचेक की ओर जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप पास है किसी सब्जेक्ट में तो आपको रीचेक कराने की जरूरत नहीं है। ये चीज समझ गए। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, तो देखिए आज शाम को जो वीडियो देख रहे हैं, आज है आपका 23 तारीख और 24 से लेकर के आपका 28 तक रजिस्ट्रेशन होने वाला है। ये पिछली बार का है। देखिए 3 स्टेप आपको देखने को मिलेंगे। कितने स्टेप मिलेंगे? 3 स्टेप आपको देखने को मिलेंगे। पहला स्टेप जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, पहला आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। वही मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो वहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ और एनरोलमेंट नंबर लगेगा, वहाँ से लॉगिन होगा और उसके बाद से जो भी सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा उस सब्जेक्ट को आप चूज करेंगे। उसके 24 प्लस घंटे बाद आपको फी पेमेंट करना है। उसके 24 प्लस घंटे बाद आपको ले जाकर के रसीद जाकर के डाउनलोड करनी है और इस रसीद को आपको कॉलेज में ले जाकर के सबमिट करना होता है। बहुत सारे बच्चे करते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं। आप नहीं भी करेंगे तो यहाँ पे आपकी कॉपी रीचेक हो जाएगी, लेकिन चूंकि बोर्ड नोटिस में इन सारी चीजों को बताया है कि हाँ ले जाकर के आप अपने प्रधानाचार्य के पास इसको जमा कर देंगे, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हाँ आप फाइनल सबमिट ले जाकर के जो भी आपकी हार्ड कॉपी वगैरह निकलेगी इसको कॉलेज में ले जाकर के सबमिट कर देंगे। तो ये 3 स्टेप होते हैं। जैसे ही कल आपका वेबसाइट सही से ओपन होता है और वर्क करना स्टार्ट होता है, उसके बाद से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। उससे पहले आपको बहुत ज्यादा जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे फास्ट अपडेट्स के लिए। आपको मालूम है कि यहाँ से आपको B2P से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। चाहे आपका फॉर्म फिलअप करना हो, चाहे जितनी भी अपडेट्स वगैरह आती है, वो सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। और जितने भी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को जाकर के डाउनलोड कर लेंगे। लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वहां पे आपके प्री बोर्ड के नए पेपर जल्द ही देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपका PYQ पे प्रीवियस ईयर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 5 साल के देखने को मिल जाएंगे और कुछ नोट्स आपके तैयार हो रहे हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 2025 के आपके VVI यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी वहां पे देखने को मिल जाएंगे जल्द ही। तो इसका लाभ आपको जरूर उठाना है कि आपकी बैक वगैरह ना लगे। तो आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कल जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है और सर्वर में प्रॉब्लम नहीं रहती है, उसके बाद से मतलब कि आपका वेबसाइट सही से ओपन होना, सही से चलना स्टार्ट होता है, उसके बाद ही मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। आपको बहुत ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है। पता चले कि आपकी छोटी सी लापरवाही, छोटी सी गलती की वजह से आपको काफी ज्यादा टेंशन हो जाए और आपका फॉर्म भी फिलअप ना हो पाए। हो सकता है कि आपका उसमें रीचेक में क्लियर हो जाता, लेकिन आप फॉर्म भी फिलअप नहीं कर पाए, आपका कहिए कि फॉर्म ही रद्द हो गया, आपने गलत रजिस्ट्रेशन ही कर दिया, तो इस केस में आप फंस जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।